नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। और मैंने कहा था ना कि रात को फिर से एक आपके लिए सीटेट पर वीडियो आएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों को रखते हुए कि जब आप अपठित गद्यांश और पद्यांश को करते हैं सीटेट के लिए, तो उसमें दो तीन बातों को ध्यान में रखना होता है। सिर्फ आपको एक तो गद्य के केंद्रीय बिंदु को ध्यान में रखते हुए चलना होता है, और साथ साथ में यानी क्वेश्चंस के कीवर्ड जो होते हैं ना, यानी क्वेश्चंस के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उन शब्दों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इस गद्य को एक मतलब प्रारूप के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे इसमें हम कर सकते हैं इसको आसानी से, और इसके लिए क्या मतलब तकनीकी मतलब विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा कि प्राचीन काले उत्तानपाद नृपः भारते राज्यम अकरोत्, यानी प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का राजा जिसने भारत में राज्य किया, तस्य सुनीति ही सुरुचि च द्वे राज्ञों आस्ताम, और कहा कि उस राजा के सुनीति और सुरुचि दो यानी दो रानियां थी, और तयोः क्रमशः ध्रुवः उत्तमश्च द्वौ पुत्रौ अपि आस्ताम, और उन दोनों से ध्रुव और उत्तम दो पुत्र भी हुए। ठीक है, तो यहाँ पर सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ और सुरुचि का पुत्र यहाँ पर कौन हुआ? उत्तम हुआ। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और कहा कि नृपस्य प्रियतरा राज्ञी, ध्यान रखिएगा प्रियतरा राज्ञी, यहाँ पर देखिएगा विशेष विशेषण भाव संबंध है, यानी प्रियतरा से तात्पर्य दोनों में से श्रेष्ठ, यानी सबसे प्रिय। तो दोनों में से सबसे प्रिय जो रानी थी वो सुरुचि थी, और वो ध्रुव से असूया करती थी, यानी ध्रुव के गुणों पर दोष ढूंढा करती थी। उसी का गुणों पे दोष ढूंढने को ही हम असूया कहते हैं। ठीक है ना। सा स्वपुत्राय उत्तमाय एव राज्यम ऐच्छत, कहा कि उन्होंने मतलब अपने पुत्र उत्तम के लिए ही राज्य की इच्छा की। एकदा यदा ध्रुव पितु क्रोडम उपातिष्ठत, कहा कि जब ध्रुव जो है अपने पिता के क्रोड का मतलब होता है गोद, गोद में बैठे, तदा सुरुचि ही नृपस्य अपमानम दृष्ट्वा, और मतलब उस समय सुरुचि ने राजा के अपमान देखकर ध्रुव स्वमातु समीपम अगच्छत, और ध्रुव जो है अपने माता के पास जाता है, और सभी वृत्तांत जो है जो सुरुचि के द्वारा ध्रुव मतलब ध्रुव जैसे उत्तानपाद यानी उनके पिता के गोद में बैठे हुए थे तो उन्होंने जो डांटा था, ठीक है, तो उन सारी वृत्तांतों को उसने ध्रुव ने अपनी माता किससे कहा? सुनीति से कहा। और सा तस्मै नारायण कृपाम प्राप्तुम तपः कर्तुम अकथयत, कहा कि सुनीति ने उस ध्रुव को नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए यानी तप करने के लिए कहा। क्या करने के लिए? तप करने के लिए कहा। ततः ध्रुव वनम गत्वा गहनम तपः अकरोत्, उसके बाद ध्रुव ने वन जा करके गहन यानी कठोर तप किया। और सह भीषणाम प्रकृत्यापदाम सोढ़वा, यानी उसने भीषण प्रकृति के आपदाओं को सह करके नारायण दर्शनम अकरोत, और भगवान का दर्शन किया, यानी नारायण का दर्शन किया। और तस्य च कृपाम वरमपि प्राप्नोत, और उनकी कृपा से मतलब उसने एक वर भी प्राप्त किया। पश्चात राजधान्याम आगत्य सर्वेशम आशीर्वादम अविंदत, कहा कि उसके बाद में राजधानी में आकर के सभी के आशीर्वाद को प्राप्त किया। कालांतरे नृपे राज्यात निवृत्ते सती, कालांतर में राजा के राज्य से निवृत्त हो जाने पर प्रजा तम स्वनृपम अवाचिनोत, और प्रजा ने जो है ध्रुव को अपने राजा के रूप में मतलब प्रजा ने चयन किया। ततः ध्रुव नृपः भूत्वा, उसके बाद ध्रुव ने राजा होकर के
त्याग विनय न्याय स्नेहपूर्वकंच, त्याग विनय न्याय और स्नेहपूर्वक अनेक वर्षाणि यावत, अनेक वर्षों तक राज्यम अकरोत, यानी राज्य किया करके यहाँ पर कहा गया है। तो देखिएगा, अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम जब करें तो यहाँ पर कीवर्ड पकड़ना है। जैसे देखिएगा, ध्रुवः वनम गत्वा किम अकरोत, यहाँ पर दिया है ना। तो अब देखिएगा, वनम गत्वा, ये जो पद है इस वाक्य में, यहाँ पर इस पूरे मतलब उसमें आप देखिएगा पैराग्राफ में, तो इस पैराग्राफ में आपको यहाँ पर वनम गत्वा इस पद को ढूंढना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ध्रुवः वनम गत्वा किम अकरोत पूछा है ना, तो गहनम तपः अकरोत। अब ऑप्शन को ढूंढिएगा, यहाँ पर कीवर्ड को ढूंढने के बाद में अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है तो देखिएगा, यानी गहनम तपः दिया है ना, तो वहाँ पर, तो यहाँ पर तपः आपका क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तपः यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट, पार्श्वे इति पदस्य कः पर्याय अनुच्छेदे प्रयुक्तः, यानी पार्श्वे, पार्श्वे का मतलब होता है यानी निकट में, इस यानी पद के लिए कौन सा पर्याय अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस पार्श्व शब्द का मतलब होता है समीप भी होता है, निकषा भी होता है, निकट भी होता है। देखिएगा, इसके पर्याय के रूप में यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, है ना, और विलोम के रूप में दूरम होता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि इस पार्श्व पद के अर्थ में, इस पद के अर्थ में अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, पार्श्व पद के प्रयोग में यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, पार्श्व का मतलब समीप है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीप, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, समीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वमातुः समीपम अगच्छत है ना, तो ये समीप पद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कहा कि नृपस्य ज्येष्ठा राज्ञी का आसीत, यानी कहा कि राजा के यानी बड़ी रानी कौन सी थी, सुरुचि थी या फिर सुनीति थी या फिर उभावपी यानी दोनों थे या फिर केवल राज्ञी थी, बताइएगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। और देखिएगा यहाँ पर इसने क्या कहा, ज्येष्ठा राज्ञी आपसे पूछा है ना, तो देखिएगा यहाँ पर कहा कि तस्य सुनीति सुरुचि च द्वे राज्ञों आस्ताम, कहा कि सुनीति और सुरुचि 2 मतलब रानियां थी करके यहाँ पर कहा। तो यहाँ सुनीति पहले देने के कारण से ये पहली पत्नी हुई। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे में पहली पत्नी यहाँ पर सुनीति होने के कारण से ज्येष्ठ राज्ञी के रूप में हम सुनीति को ही मानेंगे। ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनीति इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा, राज्ञी इति विशेषणस्य कः विशेष्य अत्र आगतः। ध्यान रखिएगा, राज्ञी इति विशेषणस्य कः विशेष्य अत्र आगतः, यानी राज्ञी इस विशेष्य का कौन सा विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो प्रियतरा राज्ञी दिया था ना, मैंने कहा ना कि इसमें विशेष से विशेषण भाव संबंध अच्छे से आपको देखना है, पहचानना है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुरुचि कस्मै असूयत है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको कीवर्ड मान करके उसमें ढूंढिएगा, अपने आप यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, तस्मै असूयत। यहाँ पर उससे पहले ध्रुव के विषय में बातचीत हुई है, तो इसलिए ध्रुवाय असूयत यहाँ पर हो जाएगा। और देखिएगा कि क्रुध द्रुह ईर्ष्या असूय यम, यानी इन अर्थों में, यानी क्रुध्यति द्रुह्यति, ठीक है, असूयति असूयति, अगर ऐसे, ठीक है, ऐसे धातुओं का प्रयोग हो तो इनके अर्थ में आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का ही ध्रुवाय पद आएगा। ध्यान रखिएगा, सी यहाँ पर सही होगा, डी गलत माना जाएगा। अगले सवाल को देखिएगा, सा तस्मै, यहाँ पर तस्मै पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर ये जो तस्मै है ना,
ये यहाँ पर ध्रुव के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा। अवाचिनोत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम करके यहाँ पर पूछा है। तो अवाचिनोत यहाँ पर इसका कर्ता पद कौन सा है, इस क्रियापद का कर्ता पद कौन सा है, यहाँ देखिएगा। इससे पहले आपको देखिएगा यहाँ पर प्रजा तम स्वनृपम अवाचिनोत, यानी प्रजाओं ने तम यानी उस ध्रुव को अपने राजा के रूप में चयनित किया करके यहाँ पर कहा है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, प्रजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे जब आप अपठित गद्यांश और पद्यांश करते हैं, गद्यांश और पद्यांश करते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा कीवर्ड पर फोकस करते हुए चलना है और थोड़ी सी पर्यायवाची शब्दों का थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। और विशेष से विशेषण भाव से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछता है, यानी कर्ता कौन है इसको भी हर बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे चीज़ों पर, ठीक है। तो इसको 1-2 बार अभ्यास कर लेंगे तो आपका आसानी से, मतलब ये जो 7-8 नंबर इससे जो बनते हैं ये आसानी से आप लोग कवर कर लेंगे। इसमें एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है PDF के लिए संस्कृत बाई सागर सर, इस नाम से टेलीग्राम है। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो इसी नेम से YouTube चैनल भी है, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी। कल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने एग्जामपुर क्यों छोड़ा था, ठीक है, क्यों छोड़ा, इस पर मैं विशेष रूप से आपसे बात करूँगा कल, ठीक है। क्या व्यवस्था थी, क्या मतलब मेरे साथ वो मतलब हो रहा था, क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल शेयर करूँगा, ठीक है ना। कल हम लोग बात कर लेंगे। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। इसी तरह से पढ़ाने का क्रम चलता रहेगा और जैसे भी होगा, ठीक है, सूचित कर दूंगा। इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना बहुत आवश्यक है। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सबका। शुभ रात्रि।